Hi friends, this side Udraj and after so long I am again going to read chapter 3 of आचार्य प्रशांत book Truth Without Apology। क्योंकि दो चैप्टर मैं पहले पढ़ चुका हूँ, तो अब इस वीडियो में मैं चैप्टर 3 पढ़ने जा रहा हूँ। एंड द चैप्टर 3 इज टू नो योर सेल्फ, वॉच योर सेल्फ। अगर आपने पिछले दो वीडियो नहीं देखा तो आप चैनल पे जाके देख लीजिए। चैप्टर 1 चैप्टर 2 मैंने पहले ही बना दिए हैं। तो आज चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 इज टू नो योर सेल्फ, वॉच योर सेल्फ। सबसे पहले मैं बता दूं, मैं पहले पैराग्राफ पढ़ूंगा, उसके बाद हिंदी में उसको नरेट करूंगा, ठीक है। तो पूरा प्रोसेस इसी तरह होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। Who you really are is shown not by what you claim but by what you pursue. What occupies your mind and what you commit to. मतलब तुम कौन हो ये इससे नहीं पसंद कि तुम क्या कह देते हो अपने बारे में कि मैं तो ये हूँ, मैं तो बहुत धार्मिक आदमी हूँ, कुछ नहीं। तुम जो कमिट करते हो, जो परस्यू करते हो, जो तुम्हारे दिमाग में चला करता है, वो हो एक्चुअली तुम। If you truly want to discover who you are, don't start by asking philosophical questions. Start with facts. Start with observation, not on the word but of yourself. मतलब अगर तुम सच में क्योंकि एक टाइम के बाद हमको लगता है यार, जब आध्यात्मिक तुम होने लगते हो, तुमको ये लगता है कि यार मैं सच में कौन हूँ। मतलब मैं केवल शरीर तो हूँ नहीं ना, मैं जो मेरा नाम जैसे मधुर है तो मैं मधुर नहीं, तो क्या हूँ मैं। तो वो तुम शुरू करो फैक्ट से, खुद को देखो, डिस्कवर योर सेल्फ। ऐसा नहीं कि अब कुछ लोग बता देते हैं कि ऐसे देखो, कुछ नहीं। तुमको बस जस्ट अपने हिसाब से अपने आप को देखना कि मैं क्या करता हूँ यार, हमेशा मेरा दिमाग किधर जाता है, मैं क्या क्या करने की सोचता हूँ। इस तरह से तुम खुद को जान पाओगे। थोड़ा मुझे जुकाम है तो आवाज़ मेरी थोड़ी सी शायद ना सही हो, कोऑपरेट करना। See where your time goes, देखो तुम्हारा टाइम कहाँ जा रहा है। See what repeatedly fills your thoughts, देखो क्या तुम्हारा टाइम कहाँ जा रहा है, क्या क्या तुम्हारे दिमाग में बार बार वही चीजें आ रही हैं। See what kind of work earns your money, see where that money is spent, देखो तुम किस तरह के कामों से अपना पैसा कमा रहे हो, वो पैसा जा कहाँ रहा है। See what hurt secretly longs for, see what you avoid, see what you afraid to lose, देखो कि तुम्हारे दिमाग में ऐसा क्या है जो चुपचाप तुम्हारे दिमाग में है, लेकिन तुम खुद ही चाह रहा करने के लिए, लेकिन तुम उसको करने ही नहीं दे रहे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे तुमको घूमने का मन हो रहा है लेकिन तुम दबा रहे हो उसको कि नहीं अभी नहीं घूमना। और तुम ये देखो, सी वॉट यू अवॉइड, तुम देखो तुम क्या चीज़ अवॉइड करते हो अपने लाइफ में, किस चीज़ से तुम दूर भागा करते हो। और सी वॉट यू अफ्रेड टू लूज, तुम ऐसा क्या है जो डरते हो खोने से। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान, कोई चीज़, कोई गाड़ी घोड़ा, पैसे रुपए, कुछ भी, उन सब चीज़ों को देखो तुम क्लोजली, हर चीज़ को ऑब्जर्व करना है तुम्हें। सी वॉट यू अवॉइड, सी वॉट, ये हो गया, ठीक है। एंड यू विल बिगिन टू नो who you are not in theory but truth, तब तुम यार जान पाओगे धीरे धीरे कि मैं असली में कौन हूँ। मतलब तुम जब ये जान जाओगे ना कि यार मैं किस चीज़ से डरता हूँ, किस चीज़ को खोने से डरता हूँ, और क्या क्या मेरे दिमाग में बार बार आ रहा, किस तरह से मैं पैसा कमा रहा हूँ, वो पैसा खर्च कहाँ हो रहा है, गाड़ी घोड़ा में कि किसी दान पुण्य चीज़ों में, तब तुम अपने बारे में थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आएगी। कुल मिला के ये बात कहेगी इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या है कि एक मिनट को यार, मिक्सी चल रही मम्मी की, जस्ट अ सेकेंड। We all carry respectable self-image. I'm spiritual, or I care about justice, or I want to grow. But look closely, most of these are aspirational claims, not honest confession. मतलब इसका ये है कि हम देखो, अच्छा यार, सबके दिमाग में ये नहीं होता कि यार मैं तो बहुत अच्छा हूँ, और सबको हम लोग गलत सोचते हैं कि यार वो ऐसा है वो ऐसा। लेकिन हम सबके दिमाग में अपनी एक सेल्फ इमेज बहुत अच्छी होती है कि अरे मैं तो बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मुझे तो जस्टिस, मुझे तो न्याय बहुत पसंद है, मैं अन्याय नहीं करता हूँ किसी के साथ। मतलब हर तरह की सबकी अपनी सेल्फ इमेज होती है। लेकिन अगर तुम उसको क्लोजली देखो ना, तो ये तुम्हारी नहीं है भाई। समाज में ये बनाया गया एक नॉर्म कि जो स्पिरिचुअल होता है वो अच्छा होता है। तो ये तुम्हारा ऑनेस्ट कन्फेशन नहीं कि मैं सच में, तुमने खुद नहीं पता कि हूँ कि नहीं, बस तुमको पता है कि अच्छा स्पिरिचुअल होना अच्छा है, न्याय संगत होना अच्छा है, तो तुमने कह दिया मैं तो ऐसा ही हूँ। ये बात है इस पैराग्राफ में। उसके बाद द ईगो वांट्स टू अपीयर इवॉल्व बट आइडेंटिटी इज नॉट रिवील्ड बाय व्हाट यू से यू वांट, इट इज रिवील्ड बाय व्हाट यू एक्चुअली चेज। अब देखो, जो ईगो हमारा अहम होता है वो ये रिवील कर, वो ग्रो दिखाता है कि मैं तो बहुत वो हो रहा हूँ, ऊंचाइयों पे जा रहा हूँ, मैं बहुत आध्यात्मिक हो रहा हूँ, मैं बहुत ज्ञानवर्धक हो रहा हूँ, ये सब। लेकिन तुम्हारे कहने से सब कुछ नहीं होता। तुम क्या करते हो, तुम्हारे एक्ट कैसे, इस चीज़ से रिवील होता है कि तुम क्या। मैं थोड़ी गलती हो रही, लेकिन एक्चुअली मैं बहुत जल्दी पढ़ रहा हूँ इस वजह से, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद यू आर नॉट योर डिक्लेयर्ड वैल्यूज, यू आर नॉट योर डिक्लेयर्ड वैल्यूज, यू लिव्ड पैटर्न। मतलब तुम वो नहीं हो जो तुमने एक बार बोल दिया कि मैं तो ये ही हूँ।
तुम वो जो तुम्हारे लिविंग पैटर्न्स बताते हैं, तुम कहने को कह दो कि मैं अब फास्ट फूड नहीं खाऊंगा, मैं वो एक्सरसाइज करूंगा, लेकिन दूसरे दिन पता चला कि शादी में गए हुआ तुम चाउमीन, तो इससे नहीं होता। तुम क्या कर रहे हो, इससे पता चलता है कि तुम कौन हो। Where your feet walks, where your eyes linger, what keeps you restless at night, these are the true indicators, these are your teachers। तुम्हारे पैर, मतलब तुम्हारे पैर का मतलब लिटरली नहीं जाऊंगा, मतलब इसका मतलब ये है कि तुम कहाँ बार बार भागे जाते हो, कहाँ मार्केट है भागे जा रहे हो, आईफोन ले आए जाके, ये खा लें वो खा लें जाके, बिना होटल चले जाए। वेयर योर आइज लिंगर, किस चीज़ को देखने के लिए तुम्हारी आंखें एकदम लुभाया करने के लिए, शॉर्ट खोलो रील देख लिया जाए। What keeps you restless at night, ऐसा क्या है जो रात में तुमको बेचैन लगता है कि अरे यार ये नहीं। These are the true indicators, ये है सच्चे इंडिकेटर्स, और यही टीचर है जो तुमको बताएंगे तुम कौन हो। To know yourself, don't look at what you celebrate, look what you tolerate। खुद को जानने के लिए ये ना देखो कि किस में तुम उत्साहित हो, किस में मजा आती है, तुम ये देखो तुम किसको सह लेते हो भाई, कि हाँ यार चलो ठीक है इसको टॉलरेट किया जाता है। डोंट लुक एट व्हाट यू पोस्ट, लुक व्हाट यू प्रोटेक्ट। ये ना देखो तुम क्या पोस्ट करते हो, तुम ये देखो किसको छिपाते हो तुम। फॉर एग्जाम्पल, तुम स्माइल वाली फीस तो बहुत अपनी बहुत अच्छा लग रहा हूँ मैं, लेकिन तुम कभी वो फोटो नहीं डालते जिसमें तुम थोड़ा मायूस हो, तुम डरे हुए हो, वो एक्चुअल सेल्फ तुम्हारे, वो नहीं तुम कभी पोस्ट करोगे। एंड व्हाट नेक्स्ट, डोंट लुक एट योर विशेस, लुक एट योर कंपल्शन। विशेस में ना जाओ कि यार ये मैं चाहता हूँ वो चाहता हूँ, कंपल्शन मजबूरी क्या है तुम्हारी। द ऑनेस्ट सेल्फ ऑब्जर्वर बिगिंस टू सी आई एम नॉट व्हाट आई थॉट आई वाज। The honest self observer begins, कितनी गलती हो रही लेकिन सॉरी, ठीक है। The honest self observer begins to see, जिस honest self observer ये वहाँ शुरू होता है जब तुमको ये एहसास हो जाता है ना कि मैं यार वो नहीं हूँ जो मैं सोचता हूँ अपने बारे में, जो सोचता था अपने बारे में, ये तो नहीं हूँ मैं सोचते से तुम ये सब देखने लगे, उसके बाद तुमको ये पता चला कि यार जो अपने बारे में मैं सोचा करता, सेल्फ इमेज बनाई थी, यार मैं तो वैसा हूँ नहीं। वहाँ से तुम्हारी जर्नी शुरू होती है खुद को जानने की। उसके बाद फिर आई एम डीपली कंडीशनड, माई फियर, क्रेविंग्स एंड अटैचमेंट रन डीपर देन आई एडमिट। मतलब हम सब लोग होते हैं यार डीपली कंडीशन। अगर तुमसे पूछा जाए तुमको IAS क्यों बनना है, तुमको CGL में क्यों जाना है, तो तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं कि नहीं बस मेरा मन। तुमको पता ही नहीं था कभी CGL, तुमको कंडीशन किए गए कि CGL जो होती है बहुत अच्छी चीज़ होती है, तो ये कर लो, ये हम लोग कंडीशनिंग होती है, ठीक है। और हम लोग की क्रेविंग की हमको तो यही पसंद है भाई, तुमको पिज़्ज़ा कभी कोई बताता है तुमको पिज़्ज़ा पसंद होता है, ये सारी चीज़ें कंडीशन है, लेकिन हम लोग को लगने लगता है कि हाँ मुझे तो यही पसंद है। उसके बाद नोइंग योरसेल्फ डज नॉट मीन बिल्डिंग अ बेटर इमेज। अगर हाँ ये सबके साथ यही गलती होती है, जब आदमी इस जर्नी में होता है ना कि मैं खुद को जानना हो, तो खुद को जानने का मतलब ये नहीं होता कि तुम बहुत बेटर बन जाओ, बिल्कुल अपने आप की बेटर इमेज बनाओ, जैसे हो बस उसको देखो कि मैं तो ऐसा ही हूँ, बस वो देखना होता है। मीन्स वॉचिंग द फॉल्स वन क्रम्बल, सो डोंट बी इन अ रश टू चेंज योरसेल्फ, फर्स्ट बी साइलेंट एंड वॉच। मतलब भागो ना कि यार ये भी वो भी दुनिया तेरी अच्छा ही कर लूं, पहले चुपचाप अपने आप को देखो शांति से, तुम हो क्या। बी साइलेंट वॉच, लेट द ट्रूथ इमर्ज, सच्चाई को इमर्ज होने दो, मतलब उत्पत्ति होने, मतलब सच्चाई दिखने दो, ठीक है। इमर्ज मतलब उत्पत्ति होता है। रॉ अनफिल्टर्ड, जो तुम्हारी एक्चुअल सच्चाई उसको दिखने दो कि तुम एक्चुअल में क्या हो। टू नो योरसेल्फ इज नॉट टू क्रिएट अ सेल्फ, it is to become aware of how much of you borrowed, automatic and false. To know yourself, watch yourself honestly, repeatedly, restlessly. This alone is beginning of a real spiritual life. इसका पूरे मतलब इस पूरे चैप्टर का एसेंस यही है कि तुम अपने आप को अगर सच में जानना चाहते हो तो तुम ज़्यादा फिलोसफिकल क्वेश्चन ना पूछो कि मैं कौन हूँ, ये वो दुनियादारी, खुद को जितना देख सकते हो और ट्रूली, मतलब ऐसा नहीं कि किसी और के हिसाब से देखो कि ये है वो है, अच्छा है खराब। तुमको सच में अगर लग रहा है कि ये जो मैंने किया ये खराब किया है, तो तुम जान लो कि यार ये चीज़ गलत कर रहा हूँ मैं। इस तरह से तुम खुद को जान पाओगे। और बार बार देखो यार, क्योंकि ऐसा नहीं कि एक बार देख लिया, आज देख लिया कि आज ये मैंने किया है, कई बार लंबा प्रोसेस है, तब तुम धीरे धीरे अपने आप को समझ पाओगे कि ऐसी क्या चीज़ जो मुझे ट्रिगर करती है, ऐसी क्या चीज़ जो मुझे पसंद है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको मैं थोड़ा छुपाता हूँ, डरता हूँ इस चीज़ से रिवील करने से, ये सारी चीज़ें। तो आई होप ये चैप्टर तुमको अच्छा लगा होगा। पहली बार मैंने चैप्टर पढ़ा है तो शायद उतने अच्छे से क्लैरिटी नहीं आई होगी, लेकिन मेरे को पढ़ना है क्योंकि मैं चाहता हूँ ये बुक सबके पास तक पहुँचे, क्योंकि बहुत अमेजिंग बुक है। तो यही था। आई होप अच्छा लगा तो लाइक वाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे और मतलब सारे 180 चैप्टर हैं, तो 180 चैप्टर मैं डाल लूँगा यूट्यूब पे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।